एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग 6 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। रूट में ax प्लस b, अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसके जो अंदर की वैल्यू है ax प्लस b, इसको इस टाइप में करना होगा। माना ax प्लस b इज इक्वल टू t। अब इन दोनों वैल्यू का हमको अवकलन करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि x का जो अवकलन होता है, x का d बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो पता ही है। इस कंडीशन पे ये अचर पद x के साथ लगा हुआ है, तो इसलिए 0 नहीं होगा। तो a इंटू 1 इसको हम लिखेंगे, क्योंकि x का अवकलन क्या होता है 1। और यहाँ पे ये जो b है वो अचर पद अकेला है, तो इसका जो अवकलन होगा वो 0 हो जाएगा। और t का क्या हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब a का अगर हम 1 में फाइनली ये a इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और या फिर dx इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए हो जाएगा। ये आपका एक इक्वेशन आपको मिल गया। तो जैसे dx a के स्थान पे जाएगा तो a dx के स्थान पे आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इस फंक्शन में रखते हैं। रूट आपको पता है ax प्लस बी इज इक्वल टू, आपने t लिया है ये पूरा, तो ax प्लस बी की जगह हम क्या रखेंगे t। उसके बाद dx की जगह पे क्या रखेंगे dt। और ये जो a है वो अचर पद है, वो फंक्शन से बाहर हो जाएगा 1/a। अब इसको 1/a, इसको आप रूट को आप 1/2 पावर में भी लिख सकते हो। अब ये हो जाएगा 1/a। अब इसका अगर हमको समाकलन करना है तो क्या होगा 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। लास्ट में हम अचर पद c ऐड कर देंगे। अब ये हो गया 1/a इज इक्वल t 3/2 प्लस c। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1/a, अब 2/3। ये जब ऊपर जाएगा तो 3/2 है, तो ये 2/3 हो जाएगा। अब t की वैल्यू हम रख देंगे। t की वैल्यू क्या थी ax प्लस b, मैंने इस t की जगह पे रखा है, और पावर कितनी है 3/2 प्लस c। आप इसको ऐसे लिखिए 2/3a 2/3a ax प्लस b पावर 3/2 प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट है। बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको जो है इसको आप नोट कर लीजिए, और जहाँ भी जो दिक्कत हो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से इसको बताऊंगा। फिलहाल आप इसको अभी नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। x रूट में x प्लस 2, अब इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो अब आप ये देखिए, अब इसमें हमको मानना क्या है। अगर हम ये अंदर की वैल्यू को x प्लस 2 इज इक्वल टू टी माने, तो यहाँ से आपको क्या होगा x का अवकलन हो जाएगा 1। हमने बताया ना जब आप मानेंगे तो आपको अवकलन करना होता है, ठीक है। मैंने x प्लस 2 इज इक्वल टू टी माना है, तो x का जो अवकलन होगा वो 1 होगा। और आपको पता है अचर पद का अवकलन 0 होता है, और t का अवकलन हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। फाइनली आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स, और dx का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। ये आपका एक इक्वेशन आपका तैयार है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ये देखना है, अगर हम x प्लस 2 इज इक्वल टू टी यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका x तो कटेगा नहीं,
तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देनी होगी कि x इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा t माइनस टू। क्यों? ये जो x प्लस टू इज इक्वल टू टी है, प्लस टू है, जब इज इक्वल टू के इधर आएगा तो ये माइनस टू हो जाएगा। तो अब आपको x की जगह पे आपको क्या रखना है, t माइनस टू। ध्यान से देखिए, क्लियर हो जाएगा, कुछ है नहीं इसमें। x की जगह पे क्या रख दिया हमने, t माइनस टू। उसके बाद x प्लस टू इज इक्वल टू आपका t था, तो ये रूट में t हो जाएगा dt। ठीक है, देखिए ऐसा किया क्यों है, x प्लस टू इज इक्वल टू टी रखते तो अपने को dx इज इक्वल टू dt ही मिलता, तो ये कैंसिल होता नहीं। एक t के फॉर्म में हो और एक x के फॉर्म में हो तो ये आपका तो समाकलन क्लियर ना हो पाता, इसलिए पूरी वैल्यू को हमने t के फॉर्म में कर दिया है। तो x इज इक्वल टू यहाँ से हमने प्लस टू को जब मैं बराबर के इधर ले आऊँगा तो ये माइनस टू हो जाएगा, तो x की जगह पे मैं t माइनस टू रख सकता हूँ। अब देखिए ये 2 है, अब t मल्टीप्लाई t 1/2 माइनस 2t 1/2, अब ये आपका dt हो गया। कैसे? रूट 2 का इसमें गुणा करेंगे, रूट t को हम t पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इस कंडीशन में ये दिखेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब फाइनली ये मान लीजिए 1 है, जब मेरा बेस सेम है तो पावर अपने आप ऐड हो जाएंगे, तो ये t 3/2 हो जाएगा माइनस 2t 1/2 dt। ठीक है, अब dt का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो t 3/2 dt ये हो जाएगा माइनस 2t 1/2 dt ये हो गया। ये दो फंक्शन आपके तैयार हो गए। अब इसका समाकलन करना है तो t 3/2 प्लस 1 बहुत ही आसान है, ये क्लियर हुआ। और ये दो तो अचर पद है, ये फलन से बाहर निकल जाएगा, तो ये t 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस c आप लास्ट में भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका फाइनली हो गया t 5/2 और ये हो जाएगा 5/2 माइनस 2 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब जब ये ऊपर जाएगा तो 2/5 हो गया, t 5/2 माइनस ये हो जाएगा 2 × 2/3 नीचे 3/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और t 3/2 प्लस c। अब 2/5 t की वैल्यू रख दीजिए, t इज इक्वल टू क्या था अपने पास, x प्लस 2, तो इस t की जगह हम क्या रखेंगे, x प्लस 2 5/2, 2 2 से कितना हो जाएगा 4/3 x प्लस 2 3/2 प्लस c। ये आपका समाकलन क्लियर। अब आप इसको नोट कर सकते हैं और इसको आप नोट कर लीजिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो हम आपको दोबारा बताएंगे, आप कमेंट में लिख के हमें बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, x रूट में 1 प्लस 2x²। अब इसका हमको समाकलन करना है, तो सबसे पहले देखिए, अब इसको हमको इसमें कुछ ऐसा मानना है जिससे वैल्यू कटे। हाँ, तो देखिए अगर मैं ये अंदर वाली वैल्यू को मानूँ t, जरा आप ध्यान से देखिएगा, माना 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू t। देखिए ये सवाल आपके मानने पे ही डिपेंड करता है। अगर आप इसमें कुछ वैल्यू को जो मानते हैं, अगर उससे वैल्यू कटती है तो हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। तो सारा जो इसका सवाल का खेल है ये आपके मानने के ऊपर पूरा डिपेंड करता है। तो 1 प्लस 2x² इज इक्वल टू t माना है, और मैंने आपको बताया है कि जब माना जाता है तो आपको अवकलन करना होगा। ठीक है, जब हम मानते हैं तो हमको क्या करना होता है, अवकलन। ये बात आपको दिमाग में एकदम बैठा लेनी है। तो ये अचर पद का क्या हो जाएगा 0। अब देखिए 2x² का क्या हो जाएगा, x² का, ध्यान दीजिएगा, ये 2x 2 माइनस 1। कैसे? अगर आप x पावर n का d/dx करेंगे तो आपको पता है ना कि ये x n माइनस 1 सेम इसी रूल से इसको किया गया है x²। अगर हम x² का d/dx करते हैं तो 2x के आगे आएगा, फिर 2 में से एक 1, फाइनली इसको हम 2x लिख सकते हैं क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता।
तो 0 हो गया प्लस 2 टू जा 4 हो जाएगा, x हो गया dt अपॉन dx। अब dx इज इक्वल टू dt अपॉन 4x, इक्वेशन नंबर 8। तो अब इस dx की वैल्यू को हमको यहाँ पे रखना है, ये x हो गया। देखिए 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी आपने माना है, तो इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, t रखना है। और साथ ही साथ dx की जगह पे क्या रखेंगे, dt अपॉन 4x। अच्छा देखिए x से x तो कैंसिल हो जाएगा, बचा 4 आपका, ये अचर पद है, ये फलन से बाहर। अब रूट टी dt हो गया 1 अपॉन 4। अब रूट आप 1/2 dt भी लिख सकते हैं। अब 1 अपॉन 4 टी 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, आपको पता है ये समाकलन कैसे करना है इसका। फाइनली ये हो गया आपका 1 अपॉन 4, ठीक है। उसके बाद टी 3/2 और 3/2 प्लस सी, या फिर 1 अपॉन 4 इंटू 2/3। ये 3/2 है, ऊपर जाएगा तो 2/3। अब t की वैल्यू आप रख दो, t इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 1 प्लस 2x स्क्वायर। इस t की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर 3/2 प्लस c। फाइनली 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बचेगा, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, 1 अपॉन 6, 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस c। ये आपका समाकलन क्लियर हो गया। अब आप इसको ध्यान से देखिए और इसको नोट करिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा फिर इसको बताऊंगा।